नमस्ते। आज का हमारा विषय है आहार। आहार हमें कैसा लेना चाहिए, कैसा नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो शुरू करें तो बाल्यावस्था और युवावस्था में आपको संपूर्ण आहार लेना ही उचित रहता है। जबकि हमारा शरीर बढ़ता हुआ है तब हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन की आवश्यकता रहती है, जो हमारे रोजिंदा भोजन से प्राप्त हो ही जाता है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा दालें, स्प्राउट और बीन्स का प्रयोग ज्यादा करें तो आपको प्रोटीन मिल जाता है। और कैल्शियम के लिए आप केले और घी, केला और शक्कर आप खा सकते हैं। साथ में गुड़ और चना सुबह शाम खा सकते हैं। गुड़ से और आपके कैल्शियम की कमी, हड्डियां मजबूत होती है और चने से प्रोटीन मिल जाता है। इसकी बात है 30 क्रॉस जैसे ही आप करते हो तो आपको आपके भोजन में नियंत्रण करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद शरीर बढ़ता नहीं है हमारा। सिर्फ हमें हमारी जितनी भूख है उतना ही भोजन लेना चाहिए। ज्यादा तला हुआ बाहर का खाना अवॉइड करें और अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं और एक भोजन पचने के बाद भूख लगने पर ही दूसरा भोजन करें। ये 30 के बाद आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके बाद आता है 40 to 50 के बाद आपको हो सके 2 टाइम मील ही लेना चाहिए। 2 टाइम मील में क्या है कि जो हमारा मुख्य आहार है गेहूं और चावल, जो राइस हम खाते हैं, वो मेन मील है, तो उसको हमें सिर्फ 2 टाइम ही यूज करना है। उसके अलावा अगर आपको भूख लगती है तो आप मिलेट्स खा सकते हैं, फिर दालें खा सकते हैं। दालें भिगोकर उसकी चीले बना के खा सकते हैं। सूप, सलाद खा सकते हैं। वैसे आप भोजन को अपने नियंत्रण कर सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा आपको 2 टाइम ही खाना चाहिए आफ्टर 40 to 50 के बाद में। उसके बाद आता है आफ्टर 60। आफ्टर 60 सिर्फ 1 टाइम भोजन ही करना चाहिए, उचित रहता है हमारी बॉडी के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ जबरदस्ती आपको यही करना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को लिए जो उचित है मैं यही बता रही हूँ सिर्फ आपको। तो आफ्टर 60 सिर्फ 1 टाइम भोजन उचित रहता है। उसके अलावा आपको सूप, सैलड खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। सिंग और चना जो आता है भुना हुआ, वो आप खा सकते हैं। मूंगफली और चना खा सकते हैं। तिल की चिक्की खा सकते हैं। तो वो सब आप एक्स्ट्रा अगर भूख लगती है तो आप खा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण भोजन तो आपको 1 टाइम ही करना चाहिए। और महिलाओं के लिए एक ज्यादा से ज्यादा अगर बात कही जाए तो है ना, हार्मोन्स की। जब उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं तब होते हैं कि जब उनके पीरियड्स शुरू होते हैं तब एक उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनकी बॉडी में बदलाव आता है। जब उनके पीरियड्स खत्म होने को होते हैं आफ्टर 40 या 45 या 50 में, तब उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। तब भी उनका मूड स्विंग रहता है थोड़ा सा, लेकिन और बॉडी में भी थोड़ा सा अनईजी रहता है। तो उस वक्त सबसे ज्यादा हार्मोन्स के लिए एक चीज बहुत अच्छी आई है, जो हमारे यहाँ सब्जियों में रोज मिलती ही है, तुरई। तुरई और दाल की हमारे यहाँ सब्जी भी बनाई जाती है। तो वो तुरई की जो छिलकी छाल होती है, छिलका जो होता है, वो ज्यादा ना उतारे, सिर्फ जो मोटा मोटा बीज का होता है वही उतारना चाहिए। और बाकी का छिलका जो होता है उसी में हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए खास वो पाया जाता है, उसमें बैलेंस होता है।
तो तुरई की सब्जी खा सकते हैं। और भी अगर और पुरुषों के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना ही, यंग पुरुषों के लिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा च्यवनप्राश खा सकते हैं। और सीज़न के हिसाब से आप अलग अलग पाक भी बनते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी खा सकते हैं। जैसे मेथी का पाक हो गया, सालम पाक हो गया, अड़दिया पाक हो गया। तो ये सब भी आप अपने डाइट में सीजन के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठंड के सीजन में ये सब ज़्यादा चलता है। और अगर यंग है और उसको वीकनेस फील हो रही है तो उसको अश्वगंधा अपने भोजन में लेना जरूरी होता है। वैसे महिलाओं को भी हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होते हैं तब भी अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए। उसी से वो भी उसको बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर आता है कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए। कैसा आहार लेना चाहिए? तो जो हमारे पूर्वजों से खाया हुआ अन्न है, जैसे कि पंजाबी लोग हैं वो पंजाबी फूड खाते हैं, गुजराती फूड खाते हैं, महाराष्ट्रियन के हिसाब से खाते हैं, जिसमें नॉनवेज भी वो कुछ लोग खाते हैं। और बंगाली लोग हैं तो वो भी फिश वगैरह, उनके पूर्वजों से ही ये भोजन खाया जाता है। तो साउथ इंडियन है तो वो साउथ डिशेस खाते हैं, लेकिन वो ही उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है, वही उनके लिए सुपाच्य और आरोग्यप्रद भोजन है। ना कि अगर आप यहाँ का वहाँ का अलग अलग फूड ट्राई करने का, आजकल बाहर तो सब कुछ अवेलेबल रहता है, मिलता है, तो सब अलग अलग प्रकार का भोजन खाने से सबसे अच्छा है कि आप घर का जो आपके पूर्वजों ने अपनाया हुआ जो भोजन है वही आपकी सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आहार है। और कौन सा आहार खाना चाहिए? तो जिस प्रदेश में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, उस राज्य में, उस प्रदेश में, उस गांव में जो आसपास धान उगता है, कहीं पे गेहूं उगता है, जैसे पंजाब में गेहूं का है, कहीं पे कोदरा उगता है, कहीं पे बाजरा उगता है। तो ऐसे अलग अलग धान जो उगता है तो वही हमारे बॉडी के लिए सही है, क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से उस एनवायरनमेंट में जो उग रहा है वही भोजन हमारे लिए सुपाच्य रहता है और आरोग्यप्रद भी रहता है। फिर आता है कि जिस देश और राज्य में जो सीजनल फ्रूट्स जहाँ पे आप रहते हैं वही का खाना, मतलब अगर आप आज है ना गुजरात में रह रहे हो तो आपको वहाँ का जो मिल रहा है वो खाना चाहिए। फिर अगर जा रहे हो कहीं बंगाल में तो आपको वहाँ बंगाल में जो मिल रहा है वही फूड आपकी बॉडी को सूट होगा वहाँ का एनवायरनमेंट के हिसाब से। फिर वहाँ जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का जो सीजनल फ्रूट्स है, सीजनल सब्जियां है, खास करके सब्जियां, क्योंकि आजकल सभी सब्जियां सभी सीजन में मिल रही है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सभी सीजन वाइज अलग अलग सब्जियां मिलती थी। तो हर एक सीजन की अलग अलग सब्जियां होती हैं। तो वो जो सीजनल सब्जियां होती है वो ही खानी चाहिए हमें, क्योंकि बिना सीजन के जो उगाई जाती है वो केमिकल और हाइब्रिड तरीके से उगाई जाती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक होती है। तो ना ही हाइब्रिड फ्रूट्स खाए, ना ही सब्जियां खाए। फिर आता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आपकी तासीर कौन सी है, जैसे कि वात, पित्त और कफ। किसी का वात
प्रधान रहता है, किसी का कफ प्रधान रहता है, किसी का पित्त प्रधान रहता है, या फिर किसी का दो प्रधान रहता है, वात पित्त प्रधान रहता है, तो किसी का वात और कफ प्रधान रहता है। तो उस हिसाब से आपको खाना में क्या सूट होता है और क्या सूट नहीं होता है, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर ये आपने ध्यान रख लिया और इस हिसाब से आपने भोजन को अपनाया तो कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप खुद ही अपने डॉक्टर बन जाओगे। अगर आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में तो यही बताया गया है कि जब भी भूख लगे तभी खाना चाहिए और जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। मतलब खाना पहले खाया हुआ जो है हमारा पूर्ण रूप से पच गया है, उसके बाद पेट में जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है तभी भूख लगती है, तब हम अगर भोजन करते हैं तो उस अग्नि में वो सुपाच्य हो जाता है, पूरी तरह से पच जाता है भोजन। फिर आपको खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। खाने के 1 घंटे के बाद या 45 मिनट या 1 घंटा उसके बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। खाने के बीच में और खाने के पहले 1-1 घूंट आप पानी पी सकते हैं, ऐसा आयुर्वेदिक में कहा गया है। तो खाने के बाद में क्या पिए? तो खाने के भोजन के बाद क्या पिए? तो सुबह के नाश्ते के बाद आपको जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, और दोपहर के भोजन के बाद आप मट्ठा या छाछ पी सकते हैं। भोजन के साथ भी पी सकते हैं और पीना भी चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन ठंडा नहीं, बिल्कुल भी ठंडा नहीं, क्योंकि आप भोजन करते हैं जब हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जठर में अग्नि प्रदीप्त होती है, जब भोजन हम उसमें करते हैं तो गर्म भोजन खाने से वो पचने की प्रोसेस शुरू होती है। अगर उस अग्नि प्रदीप हुई है उसके ऊपर अगर आप पानी पी लोगे या ठंडा कुछ खा लो या पी लोगे तो वो अग्नि शांत हो जाएगी। अगर वो अग्नि शांत हो गई तो फिर आपका भोजन पचेगा नहीं, फिर वो भोजन वहां पर पेट में पड़ा जठर में ही सड़ता है, और सड़ने से फिर वहीं से सारे रोगों का उत्पादन होता है। तो खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद छाछ या मट्ठा, और रात्रि के भोजन के बाद आपको दूध पीना चाहिए, थोड़ा सा हल्का गर्म। खाने के बाद या खाने के साथ में भी आप दूध ले सकते हैं। और खाने के बाद किसी लोगों को आदत होती है रात्रि को खाने के बाद, बहुत लोगों को आजकल तो आदत रहती है तुरंत ही डेजर्ट लाओ, आइसक्रीम, ठंडा ठंडा, अभी भी गरम गरम भोजन किया है, अग्नि प्रदीप्त है, उसके ऊपर पानी पी लेते हैं, फिर आइसक्रीम खा लेते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए, पूरा भोजन आपका पचेगा नहीं और वो सड़ेगा, फिर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। वो धीरे धीरे आपको बाद में पता चलता है कि बहुत सारा उसी से प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन खाने के तुरंत बाद ठंडा भी नहीं खाना है आपको, और ना ही पानी पीना है। बस रात्रि को दूध पी सकते हैं। तो ये भी नियम आपको पता चल गया कि जूस, छाछ और दूध कब पीना चाहिए। फिर कैसा आहार हमें नहीं लेना चाहिए? तो विरुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए। विरुद्ध आहार में बहुत सारी है, जो जैसे कि दूध के साथ आप फल नहीं खा सकते, खास करके खट्टे फल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए, और कोई भी फल नहीं खाया जाता है। दूध के साथ फल नहीं खाते, इसलिए सुबह के नाश्ते में अगर आप फल खा रहे हो तो साथ में दूध नहीं पीना चाहिए। सुबह के नाश्ते में आपको फ्रूट और जूस पी सकते हैं।
तो दूध के साथ आप फल नहीं खा सकते हैं, दूध के साथ मांसाहार नहीं खा सकते हैं, लहसुन, प्याज, गुड़ और कटहल और इमली और गाजर, ये सब दूध के साथ विरुद्ध आहार में आता है। फिर आता है गुड़। गुड़ के साथ मूली, तिल, बेसन, दही और दूध, ये सब गुड़ के साथ नहीं खाना चाहिए। दही फिर आता है, दही के साथ गुड़, मूली, केला, उड़द की दाल, जिसको हम बनाते हैं ना वो दही वड़ा, वो नहीं खाना चाहिए, उसी से ज्यादा हार्ट अटैक आता है। वो विरुद्ध आहार है। अगर आपको दही बड़े बनाने हैं तो आप मूंग की दाल के बना सकते हैं या किसी और दाल से आप बना सकते हैं, लेकिन उड़द दाल से बिल्कुल भी वो विरुद्ध आहार है। ये विरुद्ध आहार क्या है ना कि कभी कभी कहीं पे गए हैं बाहर और थोड़ा बहुत खा लिया तो इट्स ओके, लेकिन फिर हमेशा नहीं खाना चाहिए ये विरुद्ध आहार, इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। फिर आता है मध। मध में ज्यादा गरम पानी, वार्म वाटर थोड़ा सा होगा तो चलेगा, लेकिन गरम पानी, फिर गरम आहार, जैसे उबलता हुआ आहार में हमने शहद मिला दिया वो, फिर समान मात्रा मध, हनी यानी मध और घी, ये दोनों समान मात्रा में आप नहीं ले सकते हैं, ये विरुद्ध आहार है। फिर मध के साथ मकाई, मूली और कटहल, ये भी विरुद्ध आहार में आता है। फिर बात करती हूँ मैं यहाँ एक दो सब्जियां आती है, जैसे हमारे पूर्वजों ने ये सब ऋषि मुनियों में आयुर्वेदिक में सब कुछ दिया हुआ ही है, वो बहुत ही रिसर्च करके ही सब कुछ लिखा है, दिया है, और हमारे पूर्वजों ने उसे अपनाया भी है। लेकिन हम है कि बहुत जल्दी जल्दी में ये सब मानते नहीं, देखते नहीं, बाहर का खाने के चक्कर में हम सब कुछ विरुद्ध आहार भी ले लेते हैं। जैसे कि गवार और भिंडी की सब्जी जब बनाते हैं तो ये दोनों वात प्रकृति की है, तो उसमें गवार का जो वात प्रकृति है वो अजवाइन से आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, तो उसमें अजवाइन का ही जोक लगता है। और भिंडी है तो भिंडी में मेथी कंट्रोल करता है वात, तो उसमें झोंक में मेथी दाना जरूर डालना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों से अपनाया हुआ ही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो की देना है दे दो, जो भी है हाथ में, राई और जीरा वगैरह का, बट ऐसा नहीं करना है। जो भी पहले से चला आ रहा है वो हमारे आयुर्वेदिक में हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है, तो उसे हमें अपनाना ही चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए एकदम सुपाच्य रहता है। फिर आता है यहाँ हम बात करते हैं कॉम्पनसेट की। अगर हमने बाहर का तला हुआ या बाहर शादी में या फिर कहीं पे भी होटल में वगैरह खाना खा लिया है बाहर का ज्यादा, तो क्या करें? अगर विरुद्ध आहार भी उसमें आ गया, सब कुछ मतलब समझ लीजिए, तो क्या करें? तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। मतलब दूसरे दिन सुबह नाश्ते में आप फल और जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, और एक मेल स्किप करके आप उसमें मिलेट्स ले सकते हैं, किसी दाल का चीला ले सकते हैं, सूप और सलाद ले सकते हैं, ऐसा करके आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं उसको। फिर यहाँ पे एक बात करते हैं इंटीमेट फास्टिंग की। इंटीमेट फास्टिंग क्या है? ये तो हमारे पूर्वजों से पहले से ही हमारे जैन धर्म ने अपनाया हुआ है। जैन धर्म में शाम को 6 बजे के बाद भोजन नहीं किया जाता है, और जो लोग बहुत नियम जैन धर्म में रखते हैं, वो कुछ लोग तो पानी भी शाम के 6 बजे के बाद नहीं पीते हैं। शायद उनके पोजीशन में भी ये नियम वो लोग रखते हैं। तो ये क्या है? इंटीमेट फास्टिंग यानी 16 घंटे का उपवास, जो हमारी बॉडी को है ना
एक रेस्ट देता है। हमारी पाचन क्रिया, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जो पाचन शक्ति, पूरा दिन अगर आप खाते रहते हैं तो उसको आराम कब मिलेगा? तो उसको भी तो रेस्ट देना पड़ता है ना, उसको भी कुछ टाइम देना पड़ता है। तो ये इंटीमेट फास्टिंग उसी के लिए है कि उसको एक पूरा बॉडी को रेस्ट मिले। आप जैन लोगों को देखिए, बहुत ज्यादा पतले और बहुत ही स्फूर्तिले होंगे ज्यादा से ज्यादा लोग। तो वो लोग शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाते हैं, तो वही इंटीमेट फास्टिंग है। अगर आपको सूट होता है तो ये आपकी हेल्थ के लिए, मैं तो कहूँगी कि आफ्टर 40 ये बहुत सही है। अगर सूट होता है तो यही करना चाहिए। लेकिन उसमें भी अगर आपको कुछ चाहिए, भोजन नहीं करना है, तो आप सूप और सलाद ले सकते हैं। कुछ लोगों को सलाद भी कच्चा नहीं सूट होता है, तो कच्चा सलाद की जगह आप थोड़ा सा फ्राई किया हुआ सलाद भी ले सकते हैं। कच्चा पका ऐसा करके मसाले डाल के आप ले सकते हैं। और आगे जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और किस बारे में जानना है, तो उसी प्रकार वीडियो बनेंगे। और आप ज़्यादा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।